नमस्ते। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ओम अथ त्रयोदशो अध्याय। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य भिधीयते एतद्धो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति त्वदिद। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनको तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम यत ज्ञानम मत मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकास सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत् क्षेत्रम यच्च यादृक्स्य याति यदिकारी यतस्य यत स च यो यत प्रभावश्च तत् साम सेन में श्रृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधे पृथकः ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव हेतु मदि विनिश्चिते। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मा सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेक च पश्चेन्द्रिय गोचरा। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल, प्रकृति भी और तथा 10 इंद्रिया, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात सचेतना धृति एतत् क्षेत्र समासेन सविकार मुदाहतम। तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अमानित्व मद भित्व महिंसा शांति राजवर्मम आचार्योपासनम शौचम स्थिर मात विनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इंद्रियास्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दितु खदोसना दर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना है। असक्ति न भिवंग पुत्र दार गृहादिषु नित्यम च समुचितम मविष्टो पितस्सु। पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मयि चानन्य योगे भक्ति व्यभिचारिणे विविक्त देशेस्व विमते जन संसति। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यतम तत्व ज्ञान दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्त ज्ञानम यदतो न अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा ममृतमश्नुते अनादि मत परम ब्रह्मा न सत्र सदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्मा न सत्य कहा जाता है न असत्य। सर्वत्र पाणिपादम तत्स सर्वतो क्षी शिरो मुखम सर्वत्र श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत शैव निर्गुणम गुण भोक्ति च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बहिर्ता सच्चे भूतानमचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वा दिवेग्यम दूरस्थम चांतिके च तत। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ तथा
अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तिमेव च स्थितम भूत भूतमृत च तज्ञ ग्रसिष्णु प्रभक विष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामपि तज्जो तिस्तमस्त परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। वह परम ब्रह्मा ज्योति, युग का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एत विज्ञाय मद्वा वयो पद्धते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनाधि उभावपि विकारांश गुणश्चैव विद्धि प्रकृति संभवभान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों की भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य करण कृति हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्त हेतु रुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुष प्रकृतिस्थो हिम भक्ते प्रकृति जनान गुणान कारणम गुणासंगोस्य सद सघो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों को संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापी उक्ते देहि स्मिन पुरुष पर। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भुजायते। इस प्रकार पुरुष को गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। ध्यान आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मना मना अन्य सांख्यन योगेन कर्म योगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्य त्ववेव जानन्त श्रुत्वा नेभ्य उपासते ते अपि चातित्रन्त एव मृत्यु श्रुति परायण। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है वे इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। या वे साज्यते किश्चित सत्वम स्थावर जमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञम संयोगता दिद्धि भरत सर्व। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्य विसंत्य य पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश सहित और संभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। समम पश्यन्ये सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हिंत्यास्मात्मनं ततो याति परम गतिम। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृति एवं च कर्माणि क्रियामानानि सर्वश यः पश्यति तथा न कर्तारा सपश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथग्य भाव में कस्थ नुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वा त्रिगुणत्वं परमात्मा में व्ययम शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है।
है। यथा सर्वगतं सौक्षम्य यदाकशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशयते के कृत्स्नम लोकस्मि रवि क्षेत्रम क्षेत्रे तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञों में मनवंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चाहिए विदुर्यांति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्र द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13 अध्याय।